हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि इसके पहले हम लोग प्रभाविता के नियम को समझे थे, अब हम लोग मेंडल के दूसरे नियम पृथक्करण का नियम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, दूसरा नियम है मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम पृथक्करण का नियम, इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रेगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं दोस्तों। तो इसमें भी मेंडल ने क्या किया था, दो मटर के पौधों को लिया था। तो दो मटर के पौधे, जैसे तने की लंबाई, इसमें भी दोस्तों क्या लिखेंगे, समयुग्म की समयुग्म की। अब जीन यहां लेंगे कैपिटल टी का मतलब टाल, टाल मीन्स होता है लंबा, और नर पौधा समान जीन है। टाल मीन्स क्या है, लंबा, लंबा शुद्ध लंबा तना वाला पौधा है ये, और प्रभावी है। और कैसा जीन है, अब जीन ये प्रभावी जीन हो गए, ठीक है। अब पौधों को क्रॉस, दूसरा इन्होंने क्या लिया, मादा पौधा लिया, ये मादा का चिन्ह हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये मादा का चिन्ह है। और इसमें भी ये कैपिटल टी, तो स्मॉल टी ले, ठीक। और ये जीन समान है, तो इसके लिए लिखेंगे मादा पौधा, जीन समान के लिए सम युग्म की, क्या लिखेंगे, सम युग्म की। सम युग्म की हो गया। अब ये अप्रभावी जीन है, तो यहां लिख देंगे अप्रभावी, ठीक। यहाँ क्या लिख देंगे, अप्रभावी जीन लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे P1 जनक। अब पृथक्करण के नियम में मेंडल ने क्या प्रस्तुत किया था, एक संकर क्रॉस। कौन सा, एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोनो हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने पृथक्करण के नियम में प्रस्तुत किया था। तो इसी को हम लोग दोस्तों समझ रहे हैं, जिसमें मेंडल ने मटर के दो पौधे लिए। पहला कैपिटल टी समयुग्म की, शुद्ध लंबा प्रभावी नर पौधा। दूसरा मादा पौधा समयुग्म की, स्मॉल टी अप्रभावी। और ये कैसा है, ये शुद्ध बौना तना वाला है, ये शुद्ध बौना तना, तो शुद्ध बौना तना वाला पौधा, ठीक दोस्तों। अब पौधों को फिर क्या कराने पर, ये क्रॉस का चिन्ह हो गया। क्रॉस कराने पर इसका इसके साथ क्रॉस होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है दोस्तों। दूसरा फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी, F1 जेनरेशन, F1 पीढ़ी। दो युग्मक प्राप्त हो गए दोस्तों। कितने युग्मक प्राप्त हो गए, दो युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी एक युग्मक, और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, दो युग्मक प्राप्त हुए। अब प्रभाविता के नियम ने हमने पढ़ा था, ये प्रभावी जीन इसके ऊपर प्रभावी होगा, ये हो जाएगा संकर संकर लंबा, हाइब्रिड टाल हो जाएगा, संकर लंबा। जीन भिन्न है, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, जीन भिन्न है, तो दोस्तों लिखेंगे विषम युग्म की, विषम युग्म की। जीन भिन्न के लिए क्या लिखते हैं, विषम युग्म की, ठीक है। अब मटर के पौधों में क्या होता है दोस्तों, स्वपरागण क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, स्वपरागण। तो पौधों में क्या होने पर,
परागण स्वपरागण होने, क्या होने पर दोस्तों? स्वपरागण होने, स्वपरागण होने पर, पौधों में स्वपरागण होने पर हम लोग चेकर बोर्ड बना लेते हैं। ये है चेकर, ये है चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड है, एक तरफ मेल का चिन्ह बनाएंगे और दूसरी तरफ फीमेल का चिन्ह बना लेंगे, बीच में लाइन ऐसे खींच देंगे। अब क्या है, एक प्रभावी जीन जो युग्मक बना है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख लेंगे। अब ये दूसरा वाला कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल, ये इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले प्रभावी जीन फिर अप्रभावी जीन, तो कैपिटल टी हो गया। फिर क्या है, स्मॉल टी, पहले प्रभावी जीन फिर अप्रभावी जीन, फिर इसके इसके साथ क्रॉस करेंगे तो एक कैपिटल स्मॉल टी है और कैपिटल टी है, तो पहले कैपिटल टी लिख लेंगे फिर स्मॉल टी लिखेंगे, क्योंकि प्रभावी जीन हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक। उसके बाद स्मॉल टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, ये दोनों प्रभावी जीन है, तो प्रभावी जीन के लिए ये क्या हो जाएगा, शुद्ध 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 लंबा, ये कैसा हो जाएगा, शुद्ध लंबा हो जाएगा, शुद्ध लंबा। अब ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये संकर लंबा हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा संकर, कैसा हो जाएगा, संकर लंबा, ये संकर लंबा हो गया। ये भी प्रभावी है, अप्रभावी है, तो ये कैसा होगा, संकर लंबा। यहाँ प्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसीलिए टाल, टाल मीन्स लंबा, और ये हाइब्रिड हो गया, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये शुद्ध बौना, क्योंकि ये अप्रभावी जीन दोनों दोनों क्या है, अप्रभावी जीन है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये शुद्ध बौना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीन अप्रभावी हैं, इसीलिए बौना हो जाएगा। अब F2 पीढ़ी देख लें, F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में हम जीनोटाइप और फिनोटाइप देखेंगे। तो जीनोटाइप अनुपात, यहाँ लिखेंगे जीनोटाइप, जीनोटाइप अनुपात। जो जीनोटाइप अनुपात होता है, ये पौधों की आंतरिक लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 25% जो पौधे हैं वो कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, 25% शुद्ध लंबे पौधे हैं, कैसे हैं, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा है। और 50% पौधे कैसे हैं, संकर लंबे हैं, 50% कैसे हैं, संकर लंबे हैं, संकर लंबा, 50% संकर लंबा। और 25% पौधे कैसे हैं, 25% पौधे शुद्ध बौनी है, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। तो दोस्तों 25 एकन्नम 25 और 25 दूना 50 और 25 एकन्नम 25, तो यहाँ पर रेशियो निकल के आता है 1:2:1 का अनुपात। तो जीनोटाइप अनुपात हमें प्राप्त हो जाता है 1:2:1 अनुपात। अब ऐसे हम फिनोटाइप निकाल लें, इधर लिख लेते हैं। अब यहां लिखते हैं फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात। अब ये जो फिनोटाइप अनुपात होता है, ये बाह्य लक्षण को प्रदर्शित करता है।
तो बाह्य लक्षण में आप देखिए, ये भी लंबा है, ये भी लंबे हैं और ये भी लंबे हैं, बाहर से सब लंबे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब 25 तिहाई 75% पौधे कैसे हैं? लंबे हैं। 75% पौधे कैसे हैं दोस्तों? लंबा पौधा है, लंबा तना वाला है। और 25% कैसे हैं? ये 25%, ये 25% जो है, ये 25% शुद्ध बौना है। कैसा है? शुद्ध बौना है। तो यहाँ पे अनुपात देखिए दोस्तों, 25 तिहाई, हाँ 25, 25 तिहाई 75 और 25 इक्यानवे 25। यहाँ पे जो फिनोटाइप अनुपात निकल के आया 3:1। तो दोस्तों ये फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, एक बार इसकी थ्योरी लिखने का तरीका देख लेते हैं, कैसे इसको लिखना है। तो देखिए दोस्तों, पहला नियम हम लोग पढ़े थे प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र व्यूहन का नियम। तो दूसरे नियम में हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में मेंडल ने क्या किया था? एक संकर क्रॉस प्रस्तुत किया था। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे पृथक्करण का नियम। इसमें मेंडल ने क्या किया था? एक संकर क्रॉस प्रस्तुत किया था। तो हम लोग लिख देंगे मेंडल ने एक संकर क्रॉस प्रस्तुत किया था। फिर आप हेडिंग डालना आपको कि एक संकर क्रॉस, फिर एक संकर क्रॉस हेडिंग डाल देंगे। एक संकर क्रॉस हेडिंग डालेंगे, तब उसमें लिखेंगे कि मेंडल ने एक संकर क्रॉस में एक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया, जिसमें मटर के दो पौधे लिए, मटर के दो पौधे लिए, जिसमें एक नर पौधा कैपिटल टी समयुग्म की प्रभावी और शुद्ध लंबा तना वाला था। दूसरा पौधा मादा स्मॉल टी समयुग्म की शुद्ध बौना तना वाला और अप्रभावी पौधा था। पौधों को क्रॉस कराने पर, संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में दो युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी दो युग्मक प्राप्त हुए, और जो कि संकर लंबे और विषम युग्म की पौधे थे। दूसरा, उसके बाद पौधों में स्वपरागण होने पर, पौधों में स्वपरागण होने पर F2 पीढ़ी में 25% लंबे, F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, जिसमें 25% लंबे, 50% संकर लंबा तथा 25% बौने पौधे उत्पन्न हुए। उसके बाद फिनोटाइप अनुपात 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, अर्थात 75% लंबे और 25% बौने पौधे उत्पन्न हुए। तो ये था हमारा दोस्तों पृथक्करण के का नियम, जिसमें मेंडल ने एक संकर क्रॉस प्रस्तुत किया था। इसके बाद जल्द ही हम दोस्तों स्वतंत्र अभ्युदय के नियम को लेकर प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। कोई बात नहीं। हाँ जी।